उसका भाग ऐसा जो नर तुमको नहीं पूछता, उसका भाग होगा। जो नर तेरी करे रे चाकरी, जो नर तेरी करे रे चाकरी, हो चले जब धंधा। जय श्री राम पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी से निवेदन है। बोलो व्यास जी महाराज की। हमारे प्रधान यजमान श्री वसुमित्र जी उपाध्याय, श्रीमती संगीता उपाध्याय, आप मंच पर पधारें और पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। श्री राधे राधे कृष्णा। श्री राधे राधे। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने।
जरा बढ़ाओ तो भाई। हरि ओम। थोड़ा शार्प कर रहा। गणपति तुम सब जरा सा दीपक, थोड़ा सा हेलो चेक गेन। हेलो हेलो हरि 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 ये माइक हेलो 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 हरि 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 ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं
निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेन वधानेन कथयिष्ये शुभकथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। आइए हम भगवान गणपति की शरण चलें। गणपति तुम सब गढ़ के राजा, पूर्ण करो हमारे काज। गणपति तुम गण के राजा पूर्ण करो हमारे काज। गणपति तुम सब गढ़ के राजा, आशुतोष सुत तुम दुर्वासे। आशुतोष तुम दुर्वासे। दुष्ट होते महाराज गणपति, दुष्ट होए महाराज गणपति। पूर्ण करो हमारे काज। पूर्ण करो हमारे काज। तुम गढ़ के राजा, पूर्ण करो हमारे काज। तुम सब गण के राजा पूर्ण करो हमारे काज। कठिन काल आया है स्वामी, कठिन काल आया है स्वामी। कठिन काल आया है स्वामी, कठिन काल आया है स्वामी। राखो सबकी लाज गणपति। राखो सबकी लाज गणपति। पूर्ण करो हमारे काज। पूर्ण करो हमारे काज। गणपति तुम सब गण
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गणराज महाराज की जय हो। विघ्नों को दूर करने के लिए हे गणपति हम तुम्हारी शरण आ रहे हैं, हमारे कार्य भी पूरे करना, हमारे विघ्नों का हरण करना। जो ये बुरा संकट आया है, ये गोबर के गाय के खुर के समान पार हो जाए, ऐसी कृपा भगवान गजानन की हो जाए हमारे ऊपर। ये दुख का जो सागर है, वो सागर भी गाय के खुर मात्र के गड्ढे के समान पार करने के लिए सहज बन जाए। ऐसे दुखों को सूक्ष्म कर देने का किसी में सामर्थ्य है तो वो भगवान गणराज में है। बोले ढुंढराज भगवान की। हम लोगों ने हमारे जीवन में सब कुछ पाया, परंतु जो पाना चाहिए था बस वो नहीं पाया। क्या? वो है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन क्या है? हमारे मन की शांति। लोगों ने तो ये विचार ही नहीं किया तो वास्तव में हमारी आत्म शांति है क्या? मंत्र भी हम बहुत सुनते हैं, द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः, श्यामा शांतिरेधि। पहले आप अपने मन को शांत करिए और ऐसे परमात्मा की अनुभूति से जो अपना मन शांत रखता है उसके लिए सब शांत हो जाता है। चाहे वनस्पति, चाहे औषधि, चाहे वृक्ष, चाहे प्रकृति। वो एक भूचाल में शोरगुल भरे स्थान में भी अगर बैठा रहे तो उसके मन में, उसके आत्मा में, उसके मुख पर अलग शांति का वातावरण हो। ऐसा हमारा मन कब बनेगा? जब हमारी चिंतन की पद्धति दूर होगी, मन का कलुष हट जाएगा, हमारी जो चाहें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, हमारी इच्छाओं को हम त्याग देंगे। ऐ मन, बचपन से तू हमको जो कहता आया, हम तेरे इशारे पर नाचते रहे। जब जब तूने जो चाहा वो हमने तुझे दिया। अन्न चाहिए अन्न दिया, भोजन चाहिए भोजन दिया। फिर उसमें भी तूने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं नाश्ते वाला भोजन चाहिए, कभी कहता है कि नहीं मुझे तो पूड़ी वाला चाहिए, कभी कहता नहीं सादा चाहिए। जैसा तू कहता गया वैसा हमने जीवन पर्यंत किया। तो हम मन के नौकर है कि मन हमारा नौकर है। हमको मन के आदेश का पालन करना चाहिए कि हमारे आदेश का पालन मन को करना चाहिए। यही द्वंद्व मन और बुद्धि में है। मनुष्य अपने बुद्धि को मन के आश्रय कर देता है, वो संसार में फंस जाता है। और जो मन को बुद्धि के आश्रय में ले लेता है, जो मन को बुद्धि की शरण कर देता है, तो हमारी बुद्धि जो निश्चित करती है वो कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पता है क्या सही है और क्या बुरा है। बस यह है कि वो सही में जा नहीं पाता और बुरे को छोड़ नहीं पाता। बाकी चोर को भी पता है कि चोरी करना गलत है। जो झूठ बोलता है उसको भी पता है कि झूठ बोलना पाप है। असत्य भाषण करना, मिथ्या बात करना पाप है। जो किसी से लड़ाई कर रहा है उसको भी पता है कि लड़ाई करना पाप है, परंतु वो छोड़ नहीं पाता उसकी वृत्तियां। क्यों? इसलिए और कुछ लोग कहते भी हैं कि भैया हमारी तो आदत हो गई, हम कैसे छोड़े? आदत तो छूटती नहीं। नहीं नहीं,
ये गलत परिभाषा मन में हमने बैठा रखी है कि आदतें छूटती नहीं। हम लोग बचपन से अपनी आदतें छोड़ते आए हैं, लेकिन जब हम जवान रहते हैं, जब हम ज़्यादा बुद्धि का उपयोग न करके मन का उपयोग करते हैं, हमारे मन के अनुसार चलते हैं, तब हम ये बात कहते हैं कि हम लोगों की आदतें हम छोड़ नहीं सकते। भैया थोड़ा शार्प करिए, हल हल इको थोड़ा कम कर दी, हल्का सा। हेलो, हरिओम हरिओम। तो मन और बुद्धि का ये परिभाषा कोई समझ नहीं पा रहा। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि हमको जहां हम स्थित हों, चाहे वो परिवार में, चाहे वो समाज में, चाहे हमारे व्यापार में, हम जहां कहीं भी हो, हम सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत रखें, अपने काम क्रोध लोभ मोह को शांत रखें, हमारे मद अहंकार को हम शांत रखें। ऐसे मन रूपी घोड़े की लगाम जिस बुद्धि के हाथ में आ जाती है, वो व्यक्ति हमेशा शांत और सहनशील भाव से रहता है। और जिस समय घोड़े को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, मन को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, उसके रथ का ठिकाना नहीं, वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ जाएगा। हाँ, इसलिए मन को बांधने की बात श्रीमद् भागवत आई है कि मन को पहले बांधिए। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इसलिए पहले मन की जो तरंगें हैं जो हमको भटकाती हैं, उनको मारने की बात है। मारने का मतलब समाप्त कर देना, नहीं 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 नहीं, उनका मुख मोड़ दो। कैसे? जिस प्रकार अगर आप सूर्य के विमुख, सूर्य परमात्मा है, भगवान है, और परमात्मा से विमुख संसार है, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ संसार है, और आपको अपने जीवन में छाया आपकी पकड़नी है। तो अगर आप संसार की तरफ भागते हैं तो आपकी छाया कहाँ चलती है? आपके पीछे। और अगर आप सूर्य से विमुख होकर भागते हैं तो आपकी छाया आपके आगे चलेगी। सूर्य हमारे पीछे है तो हम जिधर चलेंगे हमारी छाया हमारे आगे भागती है। अब हम सोचे कि अरे हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो छाया भी धीरे धीरे चलती है। अरे अच्छा, ये धीरे चलती है तो इसको दौड़ के पकड़ ले। अब अगर दौड़ के उसको पकड़ने दौड़ेंगे तो बताइए कि वो रुकी रहेगी? वो भी आगे बढ़ती है। तो मनुष्य जब परमात्मा से विमुख होकर दौड़ता है तो उसकी छाया, उसका धर्म, उसके मन की शांति उसके कभी पकड़ में नहीं आते। तो क्या इसका मतलब अब तो मैं जीवन भर नहीं पकड़ पाऊंगी? ऐसे कभी कभी हमारे मन में धारणा आ जाती है कि अब तो इतना बुढ़ापा हो गया, इतनी हम लोगों ने पाप कर्म किए होंगे, जीवन में कितनी बार झूठ बोला होगा, कितनी बार हमने भगवान की सेवा नहीं की, कितनी बार हम लोग दूसरे कार्यों में ही लगे रहे, तो क्या अब क्या मिले? अब तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए करे ही ना। ऐसे भी मन कभी कभी कह देता है। तो कहते हैं कभी भी परमात्मा तो एक क्षण में भी प्राप्त हो सकता है। बस एक ही काम करना है। क्या करना है? जो तू परमात्मा से विमुख होकर दौड़ रहा है, उसी समय जब तुझे ज्ञान हो जाए तब तू घूम जा। जिधर तू संसार की तरफ दौड़ रहा था, अब संसार की तरफ मत दौड़ और सूर्य की तरफ मुंह करके दौड़, और छाया को तो भूले ही जा। मन में सोच ले कि मैं छाया को छोड़ के जा रहा हूं, और ऐसा कर कर जब वो व्यक्ति घूमता है और सूर्य की तरफ चलने लगता है तो उसकी छाया उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब वो छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो चलता है तो वो चलती है, वो दौड़ता है तो वो दौड़ती है। ऐसे छाया भी उसके साथ साथ ही आ जाती है। जिसको पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया, आज वो हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी आपकी मन की गति हो जाएगी। उसी प्रकार जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए आप संसार की तरफ दौड़ रहे थे, वो संसार की तरफ दौड़ने से नहीं प्राप्त होगी।
हम सोचते हैं बस अब हम बच्चों का विवाह कर लें, फिर भक्ति कर लेंगे, फिर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बस अब हम हमारी नौकरी से विमुख हो गए, रिटायर हो गए, अब हमको भक्ति मिल जाएगी, बस अब भक्ति करेंगे, अब भक्ति करेंगे। जब तक संसार में घुसते जाओगे और भक्ति को प्राप्त करने की भी चेष्टा करोगे तो वो प्राप्त नहीं होगी। और जैसे ही उससे विमुख होकर परमात्मा की तरफ विमुख हो जाओगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसके लिए केवल मात्र एक कि जब आपको समझ में आ गया, जब आप उस जगदम्बा की शरण में आ गए, उस भक्ति की शरण में आ गए, तो आप सारा दोष, सारा पाप, सारा मल उसके समर्पित कर दो। जैसे जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हो तो सबसे पहले ये बताते हो कि समस्या क्या है। कभी भी कोई व्यक्ति भगवान के पास या गुरु के पास जाता है तो जाके कभी नहीं कहता गुरुजी हम बहुत सुखी हैं, गुरुजी हमारे पास बहुत धन है, गुरुजी हमारे बहुत सारे मकान हैं, गुरुजी हम तो बहुत मौज में हैं। ऐसी तो कोई बातें ही नहीं करता। जो अपने गुरु के पास जाकर बात करता है सबसे पहले अपना दुख गुरुजी को देता है। तो क्या ये क्रिया गलत है? अरे गुरुजी तो है ही संताप को दूर करने वाले, तो जब उनके सामने गए तो जो है उसको क्या बताना, वो तो है ही है। लेकिन जो नहीं है या जिसके कारण हम दुखी हैं वो बात जब गुरुजी को बताते हैं तब गुरुजी उस संताप को दूर करते हैं। उसी प्रकार जब आप भक्ति की शरण में जाएं तो जिस दिन आप भक्ति की शरण में चले जाएं समझ लो उसी दिन आप अपनी सारी जो पाप कर्म है, आपकी जो मन की कलुषता है, आपके इतने दिन की आपकी सोच मद मोह अहंकार है, या आपसे जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उन सबको परमात्मा में शरण दे दो। परमात्मा की शरण में वो दे दो और देकर अपना जो कोटा है, अपना जो कमरा उसको खाली कर लो, अपना जो मन है उसको साफ कर लो। मन में कभी मत रखो कि हम मन में कोई बात अगर रखेंगे तो वो मन को दूषित करती है। जिस प्रकार से आप अपने ही मकान के कूड़े को मकान में ही रखते रहोगे तो वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। आप चलो आज झाड़ू लगाओ, इस कोने में कचरा कर, दूसरे दिन झाड़ू लगाई तो उस कोने में, तो घर के सारे कोनों में कचरा इकट्ठा हो सकता है लेकिन वो समाप्त जब तक नहीं होगा जब तक आप उसको बाहर ना करें। किसके? घर के। तो मन की जो तरंगे हैं जो परमात्मा के द्वार पर जाने नहीं दे रही है, उस मन को स्वच्छ करने नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग अपने मन में ही रखते हैं। कभी इस कोने में उसको रख लेते हैं, कभी इधर के कोने में कोई बात आई तो इधर के कोने में रख लेते हैं। उसको मत रखो, उसको निकाल दो। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक इसकी शिक्षा देता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में 13 अध्याय की दुर्गा सप्तशती श्लोकी है। उस दुर्गा सप्तशती में जो प्रथम अध्याय है उसमें 2 दैत्यों का वर्णन आया है। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। उसमें आया है कि भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उसमें प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो कहा कि तब क्या हुआ कि भगवान विष्णु तो शयन कर रहे थे, सो ही रहे थे, और भगवान सो रहे थे तो उनके कानों से 2 राक्षस प्रकट हुए। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। कहा विष्णु के कान से 2 राक्षस उत्पन्न हुए, एक का नाम है मधु, एक का नाम है कैटभ। ऐसे मधु कैटभ भगवान विष्णु के कान के मेल से निकले, उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। अब ब्रह्मा जी को जब वो खाने दौड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये 2 असुर भगवान से उत्पन्न हुए और मुझे खाने आ रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो भगवान विष्णु को उठाने लगते हैं, लेकिन भगवान इतनी गहरी नींद में हैं कि उठना ही नहीं चाहते।
तब ब्रह्मा जी निद्रा देवी की शरण जाते हैं और कहते हैं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभु। भगवान ने वहां निद्रा स्तुति की है, उसको रात्रि सूक्त भी कहते हैं। ऐसी निद्रा स्तुति जिस मनुष्य को अगर नींद नहीं आए या नींद से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो अगर इस निद्रा स्तुति को सुन ले, मोबाइल में भी आ जाती है, सुन ले, पाठ कर ले या किसी ब्राह्मण से रिकॉर्डिंग करा के सुन ले, उसको हमेशा सुनती रहे तो उसकी निद्रा के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। निद्रा में कोई दुस्वप्न भी आया है तो वो इस निद्रा स्तुति को श्रवण करने से उसके दुस्वप्न का नाश हो जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी ने उस निद्रा स्तुति समझ जब निद्रा स्तुति की त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। ऐसे जब भगवती की प्रार्थना करी तब भगवती ने विष्णु को उठाया और भगवान विष्णु उठे और दोनों से कहा अरे तुम ब्रह्मा को मत खाओ, मुझसे युद्ध करो। और 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रणो युद्धु, 5000 वर्ष तक ब्रह्मा भगवान विष्णु में और मधुकेटव दैत्य में युद्ध हुआ है। महामाया विमोहितो, लेकिन भगवान उनको पराजित नहीं कर पाए भगवान विष्णु। और जब पराजित नहीं कर पाए भगवान विष्णु तब उन्होंने भी माया का आश्रय लिया और माया को कहा रे मैं इन दोनों दैत्यों को पराजित नहीं कर पा रहा हूं, 5000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते और मैं इस माया को पराजित नहीं कर पा रहा हूं। तो माया ने उनकी मति भ्रमित की और भ्रमित होने पर वो दोनों प्रसन्न होकर हंसने लगे और मधुकेटव हंस के विष्णु से बोले अरे विष्णु हम तेरे पराक्रम से प्रसन्न हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। जिस परमात्मा से सारा संसार मांगता है उस भगवान विष्णु से वो कह रहे हैं कि अरे विष्णु तेरे पराक्रम से हम पर। भगवान विष्णु उनको हरा नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने कहा रे तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो और तुम मेरे से कह रहे हो कि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। सोचिए असुर भगवान को वरदान दे रहा है तो कहा हाँ ठीक है हम तुमको वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, लेकिन ऐसे स्थान पे मारो जहां पर जल ना हो। उस समय सारी संसार जलमग्न था, कहीं पर भी पृथ्वी नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने कहा शरीरो वै पृथ्वी रूपा, मेरा शरीर ही पृथ्वी है, आओ तुम दोनों मेरी जंघाओं पर, सूखी जंघाओं पर अपना सिर रखो, यही तुम्हारा मैं वध करूंगा। तब दोनों असुर ने अपने मन से उनकी जंघाओं पर सिर रखा और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अब वो बात सुनिए। ये बात प्रारंभ यहां से हुई कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए भगवान विष्णु के कान से मेल उत्पन्न हुए कौन है। तो दुर्गा सप्तशती कहती है विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्दितो। ये भगवान विष्णु के दोनों कान से जो उत्पन्न हुए हैं ये और कोई नहीं, ये मधु और केटभ है। ये मधु केटभ हमारे कान से भी रोज उत्पन्न होते हैं। बोलो भगवान वत्सल भगवान की। तो हमारे कान से भी ये 2 दैत्य उत्पन्न होते हैं, एक का नाम है मधु और एक का नाम है केटभ। मधु का मतलब है कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई हमारी बड़ाई करता है, तो हमारे कान से मधु दैत्य उत्पन्न हो जाता है और हमको अभिमान आ जाता है। और जब हमको कोई गाली देता है, दुर्वचन कहता है, कोई हमको दोष लगाता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा नहीं, वो दैत्य है। उस दैत्य का नाम है केटभ। भगवान विष्णु के कान से जो 2 दैत्य उत्पन्न हुए वो 2 दैत्य मधु केटभ हमारे कान से उत्पन्न होते हैं। उनका नाम मधु मतलब अच्छी बातों से अभिमान आ जाना दैत्य है, और केटभ मतलब बुरी बातों से क्रोध आ जाना
हाँ वही दैत्य है, उसका नाम कैटभ दैत्य है। इन दोनों दैत्यों को मारा नहीं जा सकता भैया, कितने युद्ध कर लो ये हमेशा आते रहेंगे। तब विष्णु भगवान ने क्या योजना बनाई, बोले इनकी शरण में चले जाओ, इन मधुकेटभ की शरण में चले जाओ। तो मधुकेटभ खूब कहेंगे कि चलो अब हम खुद मर जाते हैं तुम्हारे हाथ से। कैसे कि भाई बुरी बातों को इधर से सुनो और इधर से, हमारे भगवान ने दो कान दिए, बुरी बातों को इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, और अच्छी बातों को जब सुनो तो उसको निकालो मत, उसको हृदय में रखो। एक संत ने महात्मा बुद्ध की 3 मूर्तियां बनाई, और तीनों मूर्तियों में कोई भेद नहीं, तीनों पत्थर की, तीनों पाषाण की, तीनों सुंदर आकृति से उत्पन्न, और तीनों मूर्तियां एक जैसी लगे। तो किसी ने पूछा भैया इन तीनों के दाम क्या है, बोले तीनों के दाम अलग अलग है। बोले क्या, बोले एक का दाम है 500 रुपया, एक का दाम है 1000 और एक का दाम है 3000। तो बोले ये कैसे मालूम, तो बताओ हम कि कौन सी 500 की और कौन सी 1000 की और कौन सी 3000 की। तो कहा ये आपको बताना है, जो सही बता देगा उसको फ्री में ले जाएंगे, ये आपको बताना है। सब ने खूब परिश्रम किया, परीक्षण किया, लेकिन कोई भी मूर्तियों का दाम नहीं बता पाया। तब एक संत ने कहा रुको हम बताते। उन्होंने एक तिरखला उठाया और गौर से देखा कि सब मूर्तियों के दोनों कानों में छिद्र है। तो उन्होंने एक कान में जब डाला तो दूसरे कान से वो तंतु बाहर निकल गया। उनका ये 500 रुपए की, बोले सही एकदम करेक्ट। दूसरे में डाला तो दूसरे में डाला तो वो कान से घुसी और मुख से निकल गई, कई 1000 रुपए की, बोले ये भी सही। और जब तीसरी में डाला तो डालते गए अंदर जाती गई, लेकिन बाहर नहीं निकली, बोले ये 3000 की, बोले हाँ सही। कि जो ब्रह्मत्व को धारण करता है, जो ब्रह्मत्व को धारण करता है, ब्रह्म ज्ञान की बात श्रवण करता है, अगर वो इधर से इधर निकाल दे तो उसके लिए वो ब्रह्म ज्ञान तो समाप्त हो गया, वो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं कहा। दूसरा, क्योंकि जिनको निकालना चाहिए उस बात को तो हम निकालते नहीं, उसको तो अंदर रख लेते हैं, और जिसको निकालना चाहिए उन बातों को निकाल देते हैं। ऐसे अगर आपको परमात्मा ज्ञान मिल रहा है तो उसको निकालो भी मत, उसको किसी के ऊपर क्रोध करके कहो भी मत, उसको अपने में धारण कर लो। उसी को मधुकेटभ दैत्य का संहार करना है। जब आप ये करने लग जाओगे कि तो आपका मन साफ हो जाएगा। और जैसे आप घर में रोज साफ सफाई करते हो, झाड़ू लगाते हो और आपका घर साफ हो जाता है, उसी प्रकार आपका मन शुद्ध और साफ हो जाएगा। उसी दिन आपको परमात्मा मिल जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्तवत्सल भगवान की।
कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। हर नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे कौन सा आंगन, कैसे आएंगे। कौन से आंगन की बात कर रहे हैं हम? घर का आंगन तो बुहारा है, वो ठीक है। ये वाला आंगन हमने इसको नहीं साफ किया, हमने इसको शुद्ध नहीं किया, तो परमात्मा कैसे आएंगे? वो तो उसी के आंगन में जाता है जो अपने आंगन को स्वच्छ रखता है। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई ढेरी, हर कोने में कूड़ा करकट भर रखा है। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। जिस घर में जा रहे हैं उसमें ना तो उजाला है और ना कचरा साफ किया हुआ है। इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने गाली दी थी, उसने मुझे कपड़े नहीं किए थे, ऐसे जो ढेरियां लगा लगा के कोठरियों को काला कर रखा है, इन सबको साफ करो। ज्ञान के प्रकाश से उन कोठरियों को उजाला दो, तब जाके परमात्मा आएंगे। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राधा रमण लाल की। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हम लोग इतने कष्ट में रहते हैं तब भी हृदय नहीं पिघलता, और दुख में भी दुख को याद करते, भगवान को नहीं करते। कभी कभी दुख में भी दुख के ही रोने गाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे वो दुखड़ा भगवान को सुनाओ, हम लोग लोगों को सुनाते रहते हैं। हमारे घर ऐसा हो गया, वो बीमार हो गया है, पैसा है नहीं। अरे सारा दुखड़ा लोगों को सुनाने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा को सुनाओ। ओ हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। अरे किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भागवत भगवान की जय हो। हम लोग घर का दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक वो भगवान आएगा भी नहीं और ना कचरा बाहर जाएगा। तो जब हमारा
आंगन का जो कचरा है उसको बाहर फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। और हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भगवान की ताली बजाने से भी पाप खत्म होते हैं, ताली बजाने से भी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आंगन में थोड़ा बहुत कचरा हो तो ताली बजा के ही दूर कर लो। क्या है वो परमात्मा के लिए द्वार खोल दिए, सब कुछ कर दिया, तब भी वो नहीं आ रहा है, तो फिर एक गलती हो रही है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक घर जाते। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। और कभी सुर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। कभी सुर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हम लोगों का जो विचार है उसमें परमात्मा की अगर हमारे ऊपर अनुकंपा नहीं हो रही है तो ये ढूंढो कि अपने जीवन में क्या ऐसा दोष है या क्या ऐसी बात है जो हमारा काम नहीं हो रहा है। परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के अनुसरण का, परमात्मा की कृपा का अगर हमारे ऊपर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं कड़ी अटकी हुई है। उस कड़ी को निकालने के लिए प्रयत्न करो। यही जीवन का सच्चा प्रयत्न है। जीवन का सच्चा प्रयत्न परमात्मा की उपासना में, जीवन का सच्चा जो सार है वो भगवान की लीलाओं के गुणानुवाद करने में, भगवान नाम का संकीर्तन करने में। इसलिए इस पर हमने नहीं विचारा कि भगवान सबरी के घर क्यों चले गए। वो तो कोई मंदिर नहीं जाती थी, वो तो कोई पूजन पाठ नहीं करती, लेकिन उसका जो संकल्प था उस संकल्प के कारण उसका मन निर्मल था। और परमात्मा उसी के यहाँ जाते हैं, उसी के हृदय में जाते हैं जिसका मन निर्मल हो। इसलिए निर्मल मन बनाने की आवश्यकता है।
जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा का वास नहीं होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने अपना मन निर्मल बनाया, परमात्मा उनकी नगरी में रोज नृत्य करते हैं। इसलिए आपने कल उद्धव आदि प्रसंग, भगवान के विवाह का प्रसंग सुना। रुक्मिणी आदि सब परमात्मा अगर दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, एकमात्र पत्र पर जिससे कभी मिले नहीं हैं, जिसने कभी बताया नहीं है, उसके पत्र से उसका प्रेम छलक जाए, ये संभव नहीं है जब तक मन से नहीं व्यक्ति जुड़ता। हम लोग अरे रुक्मिणी ने एक पत्र से भगवान को बुला लिया और हम लोग रोज लेटर और लिस्ट बना के भगवान को समर्पित करते हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? हम तो रोज बताते हैं उसको कि हमारी समस्या क्या है, तब भी वो हमारे पास नहीं आ रहा है और रुक्मिणी के पास एक पत्र पर चला गया। ऐसा क्यों? एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि गुरुजी मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले बोलो क्या? बोले मैंने देखा कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, अब देख मैं क्या करता हूँ, तेरे को तो मैं जो है धूल चटा दूंगा, अब देख तेरे को नसीहत ठिकाने लगा दूंगा। इतना जोर जोर से चिल्लाता है कि एक आदमी सामने खड़ा है और भले 1000 आदमी भी हो तो सब सुन ले, पूरा मोहल्ला सुन ले। पति पत्नियों में कल कमरे के अंदर बैठे हैं, वहां भी अगर लड़ाई हो तो धीरे धीरे अगर गुस्सा बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मोहल्ले में बाहर आवाज पहुंच लग जाती है, भैया जिससे लड़ाई हो रही वो तो सामने ही खड़ा है, तो उससे धीरे धीरे कह दो मैं तेरी ये ऐसी कर दूंगा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा। उसको जोर जोर से क्यों कहने लगता है? और वही सामने वाला उसकी बात तो नहीं सुनता और वो भी अपनी बात, तू दिखाएगा, रुक मैं भी तुझे दिखाऊंगा, मैं भी तुझे ऐसा, वो उससे और जोर से बोलता है। फिर वो कहता है अच्छा इतनी ऊंची आवाज में कहेगा, अब ले मैं और ऊपर आवाज। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आती कि जिससे लड़ाई हो रही है वो तो सामने खड़ा है, फिर ये युद्ध के समय में, लड़ाई के समय में, दोनों के आपस में विवाद के समय में आदमी की आवाज क्यों तेज हो जाती है? और वही विपरीत मैंने देखा है कि जब दो प्रेमी बात करते हैं तो भले एक उस छत पे खड़ा है, एक इस छत पे खड़ी है, बीच में भले 10-5 घर हो, ठीक से चेहरा भी नहीं दिखता हो, वहां पर भी इशारे में मीटिंग हो जाती है, कहाँ मिलना है, कितनी बजे निकलना है। वो चिल्ला के भी बोले तो ना सुना, इतनी दूर से भी बातें वहीं हो जाती है, नयन के इशारों में, आंखों के इशारों में। तो ये मनुष्य की क्या वृत्ति है? गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा बेटा ये मनुष्य की स्थिति नहीं है, ये संसार में प्रत्येक मानव की चित्त वृत्तियों की स्थिति है। तो बोले गुरुजी जोर जोर चिल्लाता है तब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात समझना नहीं चाहते। तो कहा बेटा जब आदमी विवाद की स्थिति पैदा करता है, जब आदमी लड़ने के लिए द्वेष भावना अपने मन में धारण करता है, सबसे पहले दोनों व्यक्तियों के मन दूर भाग जाता है। सबसे पहले हमारा मन विच्छेद होता है ना, कहते हैं ना हम लोग, आज से मेरी निगाह से निकल गया, आज से मेरे मन से उतर गया, मतलब वो दूर हो गया। तो बेटा जब ये दोनों मन दूर दूर भाग जाते हैं ना, तो इसको लगता है भले ही मेरे सामने खड़ा है पर मैं धीरे से कहूंगा तो इसकी समझ में आएगी नहीं, मुझे ये जोर से ही बताना पड़ेगा, और नहीं माना तो मार के बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन दूर भाग। वो भले ही सामने खड़े हैं, दोनों में एक बीते के भी भले इससे नहीं है, भले ही सीने से सीने लड़ा के लड़ लेंगे, लेकिन इतने पास में होने के बाद भी दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। और वही विपरीत जब दो प्रेमी आपस में बात करते हैं तो बेटा उनके मन आपस में मिले हुए हैं, वो एक दूसरे को समझने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, और उस पूर्ण प्रयत्न के कारण हल्के हल्के इशारे भी
उनको इतनी इतनी बड़ी बातें बता देते हैं और वो आपस में सब कुछ समझ जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही मनुष्य यदि अपना मन परमात्मा से दूर कर लेता है तो वो रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, दहाड़ दहाड़ के भी पुकार लगाता है, तब भी परमात्मा उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन अगर उससे मन से तार उसका जुड़ जाए तो बेटा वो भरी सभा में द्रौपदी जिसका मुख से एक बार भी उच्चारण नहीं हुआ कि कृष्ण आ और मेरी साड़ी बढ़ा, केवल मन में विचार करने से ही वो उसके सहयोग के लिए खड़ा हो जाता है, उसके बंधन को खोलने के लिए खड़ा हो जाता है, उसके दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने मन को, जैसे इसी बात को कहा तुलसीदास जी ने कि काम ही नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूं मोहि राम। जिस प्रकार से कामी को अपना प्रीतम प्यारा होता है, उससे इतना मन लग जाता है तो वो उसके बार बार उसकी याद करती है, तो वो कहीं देश में हो उसका आकर्षण उसको खींच लाता है, वो मिलने के लिए उसके भाग खड़ा होता है। अरे पूरी दुनिया भी उनको रोकने के लिए अपना प्रयत्न करती है, तब भी वो किसी से रुकते नहीं। ऐसे मन की तरंग को भगवान से जो मनुष्य जोड़ लेता है, परमात्मा उसके मन की बात श्रवण करते हैं। और अगर मन दूर है, मन तो संसार में घर में रखा है और हम मंदिर में आ गए हैं, हमारा मन घर पे रख के आ गए हैं दूर। अरे लोगों का तो चप्पल जूते में मन रखा रहता है, अभी बाहर निकाल के आए, ऐसा ना हो कोई उठा के ले जाए। बताओ, वो चप्पल के साथ मन भी द्वार पे उतार के आ जाता है और सोचता है भगवान मेरी सुनते नहीं तो सुनेंगे कैसे, तेरा मन लाया क्या? मन को तो दूर रखा है, संसार में मन रखा है, घर में मन रखा है। वो भगवान से हाथ जोड़ के कहता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सब कह देता है, लेकिन भैया जिससे कहना है वो तो वही, और वो भले ही मंदिर में शरीर ना आए, केवल घर बैठे बैठे मन भी मंदिर में आ जाए तो वो परमात्मा उस मन की बात श्रवण कर लेता है। परमात्मा ने कहा मैं तेरी सब बात सुनूंगा, बस एक ही शर्त है कि भैया मन के साथ सुनूंगा, बिना मन के नहीं सुनूंगा। तो ये मन क्या है? ये मन ही मनुष्य का भाव है। क्या है? भाव। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजो मुझे तो पुष्प भी स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है। भाव से भजो मुझे तो पुष्प भी स्वीकार है, पुष्प भी स्वीकार है। भाव का भूखा, परमात्मा भाव का भूखा, तो हमारा भाव परमात्मा से जुड़े। तो आपका अगर भाव का मतलब मन का मतलब भाव, मन ही भाव उत्पन्न करता है, मन से ही भावनाएं प्रकट होती हैं, बिना मन के कैसी भावनाएं। और आपने आपका भाव शुद्ध कर लिया, यानी मन शुद्ध कर लिया, आपने भाव को परमात्मा में समर्पित कर दिया, मतलब मन को समर्पित कर दिया, तो उस परमात्मा की सन्निधि पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं कि बिना भाव के तो किसी की पुकार भी नहीं सुनता। और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। बिना मन के, बिना भाव के कोई पुकार परमात्मा के पास नहीं लगती है। भगवान क्या कहते हैं? अन्न धन और कुछ न मुझको चाहिए,
तुम सोचते हो कि भगवान को धन दे देंगे तो खुश हो जाएगा। अरे भगवान को हमने बहुत सारा अन्नदान कर दिया है, परमात्मा के अन्नदान में भी खुशी नहीं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा ही दे रहा है। आप हो जाए मेरा उसको क्या चाहिए? हमारे मन के भाव। आप हो जावे मेरा, बस मेरा ये सत्कार है। आपके मन, आपके भाव को समर्पित करना ही परमात्मा का वास्तविक सत्कार है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव के साथ एक छोटी सी पुकार से परमात्मा को दौड़ के आना पड़ता है, लाचार बन के आना पड़ता है। मुझ में ही जो भाव रखकर भजते हैं नित्य सदा, जो सदा ही परमात्मा में भाव रखते हैं, उसके और मेरे हृदय का रहता एक ही तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजो मुझे, पुष्प भी स्वीकार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, भाव से बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजो मुझे तो पुष्प भी स्वीकार है। इसलिए परमात्मा तो भाव का भूखा है। तो भाव जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा, और कैसा भाव हो, इस प्रकार का भाव बनाओ कि पूरा संसार जो हमको दुख की निगाह से दिख रहा है, संसार में हमको कोई ना दूसरा सुखी दिखता है और ना हम लोग स्वयं सुखी दिखते हैं कभी कभी, क्योंकि जिसके पास बैठते हैं वही अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देता है। एक बात आपको, दो बात तुरंत आपको मिलेगी। आपको अरे आज तो मैं घर से निकल रही थी और मेरे ऐसे, अरे हाँ मैं भी निकल रही थी तो मेरे पास तो 2 बार हुआ, तुरंत 2 पॉइंट आ जाएगा। मेरा तो घुटन दर्द करा रहे, मेरी तो कमर और घुटन और सब आज दर्द करे, दूसरे तुरंत आपको रिपीट मिलेगा। तो भैया जिस भाव से बात करोगे वही भाव अपने को लौट के आता है। गेंद को दीवार पर मारोगे तो गेंद कहां जाएगी? लौट के आपके पास आएगी। इसलिए दुख को मत बांटो, दुख को बांटना है परमात्मा के साथ, क्योंकि वहां कोई दीवार नहीं भेद है, वो दीवार ही समाप्त है, वहां परमात्मा में समर्पित है, तो वो उसको झेलेगा। और बाकी संसार के सारे जीव दीवार के समान है, जो दोगे वापस आप ही को प्राप्त हो जाएगा। एक दुष्ट था अंगुलीमाल, महात्मा बुद्ध, उसने संकल्प कर रखा था मैं इतने 1000 लोगों को मारकर उंगलियां उनके काट के और सुई में पिरो के और धागा बनाकर उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम रख दिया था अंगुलीमाल। ऐसा अंगुलीमाल को जब महात्मा बुद्ध उसके पास गए तो वो उनको गाली देने लगा, तो उन्होंने उसको गाली नहीं दी, उन्होंने कहा बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तुझे मुझे कहता है वही तुझे समर्पित है। मतलब हम अगर किसी को गाली भी देते हैं तो वास्तव में वो गाली उसको नहीं लगती, वो तो हमको ही लगती है, वो दीवार है। इसलिए संसार को सुख देने की, संसार के लिए परोपकार करने की बातें कहीं कि अगर आप परोपकार करते हो तो आपका परोपकार अनायास हो जाएगा। अगर आप दूसरों को सुखी रखने की चेष्टा करते हो तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं तो उस मानव की उपासना करता हूं जिसको लोग, उस परमात्मा की उपासना करता हूं जिसको लोग मानव कहते हैं। इसलिए आपका भाव परमात्मा के माधुर्य में होना चाहिए, यही जीवन को मधुर बनाता है। और जिस दिन ये दृष्टि आ जाएगी सारे संसार परमात्मा में दिखने लगेगा। अधुरम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गबनम मधुरम मधुराधिपतेरक्तम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोलो मधुराधिपति भगवान की। भगवान का सब कुछ मधुर है। ये बहुत सुंदर भाव है। इस स्तुति को आप रोज भी पाठ कर सकते हैं। भगवान की हर चीज मधुर है। उसकी वेणु मधुरा, उसका गायन मधुर है, उसके ओठ मधुर है, उसकी आंख मधुर है, उसका शरीर मधुर है, उसका स्वरूप मधुर है, उसकी वाणी मधुर है। क्या क्या मधुर नहीं परमात्मा का। गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ओ यमुना मधुरा बीची मधुरा गीतम मधुरम पीतम मधुरम ओ गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तम मधुरम मूकम मधुरम ओ भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ऐसे परमात्मा के माधुर्य से आप अपने मन को, जीवन को मधुर बनाओ। यही श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य है। बोली भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण के विवाह के क्रम में आप लोगों ने माता रुक्मिणी के साथ किस प्रकार भगवान का विवाह हुआ, उसके बाद युद्ध में अनेक राजाओं की पराजय का वर्णन है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी से जब सालों सोल्लास से विवाह हुआ, तब प्रद्युम्न के जन्म की कथा आई है। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ और उसका हरण हो गया। संबरासुर उसको उठाकर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। किस प्रकार मछली ने उसको निगल लिया, सब कथाओं में वर्णन है।
उसके बाद संबरास भगवान कृष्ण के द्वारा संबरासुर के इसके साथ युद्ध का वर्णन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कामस्तु वासुदेवांशो दद्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव वासुदेव का अंश कहा जाता है, कारण यह कि चित्त में उत्पन्न होता है और चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। यह सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है। कामदेव पूर्व जन्म में रुद्र के कोप के कारण जब भस्म हो गया तो देह प्राप्ति के लिए वो रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण का पुत्र बना। कामदेव साक्षात प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए और शंबरासुर ने अपना शत्रु समझकर छठे ही दिन सूतिका ग्रह से उनका हरण करके समुद्र में फेंक दिया। षष्ठेन्नी जात मात्रम तु प्रद्युम्नम सूतिका गृहात् ओममेव हन्तेति मुने हृतवान काल शंबरः। वहां समुद्र में भगवान की इच्छा से प्रद्युम्न एक बलवान मत्स्य के निगल गया। मल्लाहों ने जाल डालकर उस मछली को पकड़ लिया और मत्स्य को भी पकड़ लिया। जाकर संबरासुर से भेंट कर दिया। रसोइयों ने पाकशाला में ले जाकर जब मत्स्य छुरी से काटा तो उसके अंदर वो सुंदर बालक निकला। सब लोग चकित रह गए। नारद जी ने पूर्व वृत्तांत बताकर उससे कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पति है और इसका नाम प्रद्युम्न है। ये भगवान कृष्ण का पुत्र है। मायावती कामदेव की पत्नी रति थी। उस मायावती ने उसको ग्रहण करके अपने पति रूप में प्रद्युम्न को